हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। एंड अगर हम कहें कि आपके शेयर मार्केट की जो इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो भी साबित यहाँ पे हो सकता है। वैसे तो देखा गया इस प्रकार का जो रिक्वायरमेंट रहता है टॉपिक का लर्निंग कंटेंट, ये मैं बार बार रिपीट करते रहता हूँ। ठीक है, जो सीरियस इन्वेस्टर होते हैं उनको ये इस प्रकार के जो टॉपिक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ पे करते हैं। सो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसको सेव करके भी यहाँ पे रख सकते हो। एंड क्लियर कट डिस्क्लेमर भी है कि ये वीडियो किन के लिए है, इन्वेस्टर के लिए है। और वो भी कौन से इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए वीडियो तो है नहीं। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट करते हो बट आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हो तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग ही उसको यहाँ पे बुलाते हैं। बट अगर आप एक जेन्युइन इन्वेस्टर हो, बहुत लंबी अवधि की पारी खेलते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में से एक यहाँ पे होने वाला है। सो दोस्तों, फिलहाल तो जैसे कि आपको पता ही है, बाजार की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, काफ़ी ड्रामा हम लोग को देखने को मिल चुका है। इलेक्शन के पहले, देन इलेक्शन के बाद, एंड अभी मतलब इलेक्शन के दिन भी, एंड इलेक्शन के बाद, मतलब रिजल्ट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो सो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी हम लोग को देखने को मिल चुका है। एंड इसी चीज़ के चलते काफ़ी सारे कमेंट्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ कौन सी देखने को मिल रही है, तो वो है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि इलेक्शन जब यहाँ पे चल रहा था, ठीक है, तो उसके पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात करें, अमित शाह जी की बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी की बात करें, तो उन्होंने मार्केट से रिलेटेड काफ़ी सारे बड़े बड़े प्रेडिक्शंस यहाँ पे करके रखे हुए थे। इसकी शुरुआत तो सबसे पहले अमित शाह जी ने यहाँ पे की थी, जब उनको एक इंटरव्यू में यहाँ पे पूछा गया था कि बाजार से रिलेटेड ही, कि बाजार तो गिर रहा है करके, क्या आपकी सरकार नहीं आ रही है, क्या स्टेबल नहीं है करके, तो उन्होंने बोला भाई ऐसा बिल्कुल नहीं, हम तो 400 पार यहाँ पे करेंगे करके। एंड आप तो यहाँ पे बाय बिफोर जून 4, ये पॉइंट अमित शाह जी ने खुद अपने बात में यहाँ पे बोली थी। मतलब इंटरव्यू की बात करें तो कि 4 जून से पहले स्टॉक खरीद कर रख लेना, उसके बाद तो ज़बरदस्त हम लोग को तेज़ी देखने को मिलने वाली। और ये बात सिर्फ अमित शाह जी तक मतलब सीमित नहीं थी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने एक इंटरव्यू में यही पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा था। कौन सा, कि पीएम मोदी जी ने क्या बोल दिया कि यहाँ पे 4 जून को मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड करेगा। एंड उसके बाद अगर देखा गया तो जो जितने भी मार्केट से रिलेटेड जो एक्सपर्ट है, टीवी से रिलेटेड जो भी शेयर बाजार से रिलेटेड जुड़े हुए लोग हैं, उनको अगले एक हफ्ते तक टाइम ही नहीं मिलेगा। इतना ज़्यादा आप बिजी होने वाले हो, इतना ज़बरदस्त मार्केट परफॉर्मेंस देगा। एंड उसके बाद निर्मला सीतारमन जी ने भी यहाँ पे एक स्टेटमेंट, यहाँ पे प्रेडिक्शन सामने रख दिया मार्केट से रिलेटेड कि सॉलिड बुल मार्केट 4 जून के बाद यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, रिजल्ट देखने के बाद। तो ये पॉइंट मैंने नहीं बोले थे, ऑब्वियसली यहाँ पे अमित शाह, नरेंद्र मोदी एंड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने ये पॉइंट यहाँ पे सामने रखे हुए थे। ठीक है, अभी इलेक्शन का रिजल्ट तो वैसा तो हम लोग को आते हुए देखने को नहीं मिला, इसलिए मार्केट के डायमेंशंस जो देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड इसमें भी सबसे बड़ा बवाल मच गया तो वो था एग्जिट पोल के चलते, क्योंकि एग्जिट पोल में जिस प्रकार की चीज़ें बताई गई थी, ठीक है, जहाँ पे हम कह सकते कि इंडिया एयरलाइंस को तो मतलब 160 170 दैट्स इट, उसके ऊपर तो कोई बता ही नहीं रहा था। ठीक है, मैक्सिमम पोल्स ऑफ पोल्स की अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम 160 टू 170। एंड एनडीए लेंस के मतलब अगर हम लोग बात करें तो एनडीए को तो 350, एटलीस्ट 350, उसके ऊपर तो 400 400 पार भी हो सकते। इस प्रकार के एग्जिट पोल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड एग्जिट पोल के नेक्स्ट दिन, मतलब जब मार्केट यहाँ पे मंडे के दिन ओपन हुआ था, तो बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी भी हम लोग को देखने को मिली थी। मतलब क्लियर कट हम लोग को एग्जिट पोल के चलते लोगों ने ज़बरदस्त बाइंग यहाँ पे की थी, उसका इंडिकेशन साफ साफ देखने को यहाँ पे मिला था। बट बाद में जब एक्चुअल रिजल्ट जब सामने आए 4 जून को, तो पूरी तरीके से हम लोग को चीज़ें उलट पुलट होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। जहाँ पे बताया जा रहा था कि 160 170 तक इंडिया एयरलाइंस को सीटें मिल सकती है, वहाँ पे वो 230 प्लस सीटें लेकर यहाँ पे आ गए। एंड जहाँ पे 350 या फिर 400 प्लस सीटें यहाँ पे एनडीए को आ सकते, ऐसे एक्सपेक्टेशन था, वहाँ पे हम लोग को वो मतलब 290 295 के आसपास वो देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। सो डेफिनेटली जो एक्सपेक्टेशंस बताए जा रहे थे उसके प्रति जो एक्चुअल रिजल्ट था उसमें ज़मीन आसमान का हम लोग को अंतर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड इस चीज़ के चलते काफ़ी सारे इन्वेस्टर, खास करके रिटेल इन्वेस्टर, बिगिनर्स, हम लोग को परेशान होते हुए देखने को, परेशान मतलब आप कह सकते हैं उनमें हम लोग को गुस्सा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और वो गुस्सा कमेंट सेक्शन में भी साफ साफ जाहिर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और वो गुस्सा किससे रिलेटेड है कि सर ये इस प्रकार की जो चीज़ें थी, इस चीज़ के चलते काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मैनिपुलेट हो जाते हैं करके, एंड उनका नुकसान हो जाता है करके। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बोल्ड बात ही यहाँ पे बोलना चाहूँगा। ठीक है, देखिए, अगर आप शेयर बाजार में हो,
ठीक है, यहाँ पे मैं किसी की साइड बीट नहीं लेता हूँ, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, बट एक्चुअल में चीज़ें जो इतने सालों से मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ठीक है। आज के पहले वीडियो में भी किसी ने उसी प्रकार का यहाँ पे कमेंट किया था, तो इसलिए सोचो मैं कि इसके ऊपर एक पूरा वीडियो यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट है। एंड लर्निंग पॉइंट जहाँ पे भी आ जाता है, रिटेल इन्वेस्टर पीछे हट जाते हैं, वो शॉर्टकट की तलाश बार बार यहाँ पे करते रहते हैं, वो शॉर्टकट ही उनको ले डूबता है, उसका खामियाजा उनको अपने हज़ारों लाखों रुपया गंवाने के चलते यहाँ पे मार्केट छोड़ना पड़ता है। सो ये लर्निंग पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। कितनी बार मैंने पॉइंट बताया है और हर वीडियो में बताते रहूँगा आगे भी भविष्य में, क्योंकि इसी में ही शेयर बाजार यहाँ पे आ जाता है। सो अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो एंड अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप कोई भी शेयर बाय करते हो, बाय का बटन अगर आप प्रेस करते हो, तो खुद को ये सवाल हमेशा पूछना चाहिए कि भाई आप क्यों खरीद रहे हो। याद आ रहा है ये जो मैं सवाल बार बार पूछते रहता हूँ आप लोगों को, रिपीट होता रहेगा भाई, इसी में ही शेयर मार्केट है सब कुछ, इसके बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कि अगर मैं आपको कभी भी मिलूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए, और अगर मैं आपको पूछूं कि आपका पोर्टफोलियो में कितने शेयर है, आप बता रहे हो ये देखो 10 शेयर है, मैं आपको सबसे पहले सवाल पूछूंगा, ठीक है, ABCDFG कितने भी है, 10 शेयर है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बताओ मुझे आपने शेयर क्यों खरीदे हैं, वाई। ये वाई सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एंड इस वाई का जवाब जो आपका आंसर होना चाहिए वो हमेशा बिजनेस ओरिएंटेड ही होना चाहिए। अगर आप इस सवाल का जवाब बिजनेस ओरिएंटेड नहीं दे पा रहे हो तो समझ लेना आपका बैंड बजने वाला है, ठीक है। लक चल गया, स्टॉक भाग गया, चलो वेल एंड गुड, ठीक है, भगवान की कृपा थी आपके ऊपर, बट ये चीज़ें कब तक चलेगी, एक टेम्पररी टाइम तक चलेगी। और यहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसीलिए मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला भी बताया था, कौन सा फॉर्मूला, B इज इक्वल टू बी। यस, B इज इक्वल टू बी मतलब क्या, कि अगर आप बिजनेस देख रहे हो तो ही बाय करने के लिए जाना, या फिर अगर आप बाय करने का सोच रहे हो तो बिजनेस देखकर ही जाना होता है। B इज इक्वल टू बी। ऐसा और एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कौन सा, P इज इक्वल टू पी। P इज इक्वल टू पी मतलब पेशेंस है तो पैसा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस बिजनेस देखकर बाय कर लिया और पेशेंस ही नहीं रख रहे हो, क्या फ़ायदा, पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है ना, ये आप बार बार भूल जाते हैं, इसलिए कहता हूँ कि भाई टैटू करवा लो, लोग बदन के ऊपर टैटू करवाते ना, वैसे करवा लो। B इज इक्वल टू बी मतलब कि अगर शेयर को बाय करना है तो बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच होके ही बाय करना होता है। बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच मतलब अरे भाई ये कंपनी करती क्या है, आने वाले नेक्स्ट 5 साल में कंपनी कहाँ पे रहेगी। आप लॉन्ग टर्म की बात करें ना, इसलिए मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना है। अच्छा अभी 2024 चल रहा है, 30 तक ये कंपनी कहाँ पे होगी, इसका बिजनेस कितना बड़ा होगा, कितना ये अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। ये अगर आपके सोच के चलते आप उस कंपनी को बाय करते हो, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो भाई, ठीक है। बट अगर आप ये देख ही नहीं रहे हो, B इज इक्वल टू बी देख ही नहीं रहे हो फॉर्मूला, कोई फ़ायदा नहीं भाई, आप बुरी तरीके से यहाँ पे फंसने वाले हो। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आपको अगर मैं ये सवाल पूछूं कि भाई आपने ये शेयर क्यों खरीदा है करके, उस सवाल का जवाब अगर आप बिजनेस छोड़कर ये आजू बाजू की चीज़ें अगर मुझे बताओगे तो बिलीव मी आज नहीं तो कल आप यहाँ पे बुरी तरीके से फेल होने वाले ही हो। मतलब अगर आपका जवाब ये है कि अरे भाई मैं तो एग्जिट पोल देख लिया और इसलिए खरीद लिया, गलत जवाब। आप इन्वेस्टर हो ना, तो इन्वेस्टर का काम एग्जिट पोल देखकर खरीदना नहीं होता है भाई, बिजनेस देखकर खरीदना होता है। आपका जवाब ये नहीं होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर जी ने बोल दिया, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया, होम मिनिस्टर ने बोल दिया, इसलिए मैंने खरीद लिया। गलत जवाब, कोई इस जवाब में कोई दम नहीं है भाई। मैं अगेन कह रहा हूँ, आपका लक चल गया, ठीक है भाई, या फिर आपने क्यों खरीद लिया, अरे कोई यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख लिया या फिर टेलीग्राम के ऊपर वीडियो देख लिया, अरे देखा गया तो टीवी के ऊपर कोई तो डिस्कशन कर रहा था इसीलिए खरीद लिया, ये कोई रीजंस नहीं होती। या फिर अरे सर ऐसा 100 रुपये का था, 200 हो गया, 300 हो गया, 400, 1000 हो गया। ये जवाब अगर आप मुझे दोगे कि ये शेयर आपने इसीलिए खरीद लिया, अच्छा XYZ शेयर क्यों खरीद लिया, बस भाग रहा था, 100 का 200, 300, 500 हो गया, अभी 1000 हो गया इसलिए खरीद लिया। कितने कितने पुअर जवाब है, सोच कर देखिए। आपको लगता है इससे पैसे बनाएंगे आप, बिलीव मी आपको लगता है ऐसा, ये सारे जवाब आपके फेल होने वाले हैं भाई लॉन्ग टर्म में, ठीक है। एक ही जवाब है जो कि आपको बचाएगा और वो जवाब है भाई बिजनेस। आप मुझे बताओ कि भाई आपने क्यों खरीदा, आप बताओगे कि देखो सर ये सेक्टर ऐसा ऐसा है, इस सेक्टर में काफ़ी अच्छा बूम देखने को मिल रहा है, ठीक है, अभी आजू बाजू में इस चीज़ों से रिलेटेड डिमांड बढ़ रही है, इंटरनेशनल लेवल पे भी इस सेक्टर की डिमांड बढ़ रही है, तो शायद से आज ये कंपनी डोमेस्टिक लेवल पे अच्छा काम करे, भविष्य में क्या पता इंटरनेशनल लेवल पे भी मार्केट को कैप्चर करने के हिसाब से ये एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दे। आंसर देखिए, हाँ सही गलत वो तो बात की बात है, ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि भाई हम हर वक्त सही जाएंगे करके, आप गलत भी जाओगे, ठीक है, बट जवाब जो होना चाहिए वो बिजनेस ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब कि आपका जो शेयर का बाइंग होना चाहिए वो बिजनेस ओरिएंटेड होना चाहिए। ये बाकी की चीज़ों के चलते अगर आप यहाँ पे उस फ्लो में जाके अगर आप शेयर को बाय करने का बटन दबा रहे हो, लिटरली दोस्तों आप मतलब फंसने वाले हो, ठीक है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कल परसों नहीं तो 1 साल के बाद, कभी 2 साल के बाद, देखिए तब मार्केट कभी ना कभी आपका एग्जाम लेगा। कैसा लेगा, ऐसा चल रहा है ना, कोविड जैसा क्रैश आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। कोविड नहीं होगा तो 2008 जैसी कुछ तो मंदी का बहाना मिल जाएगा,
ठीक है, कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। तो जब इस प्रकार का कोलैप्स भी होगा ना, तो जिन लोगों का सवाल का जवाब बिजनेस छोड़कर ये बाकी की जितने भी ये ड्रामे वाली चीज़ें थी ना, दैट्स इट, उनकी कहानी वहीं पे खत्म। ठीक है, वो टिक ही नहीं पाएंगे, उनको पता ही नहीं है उनकी कंपनी है क्या, करती क्या है, क्या बनाती क्या है, कुछ नहीं। वो इमोशंस के हिसाब से खरीदते हैं, और इमोशंस मार्केट में ज़्यादा लंबे नहीं चलते। हाँ, लक चल गया, मैं अगेन कह रहा हूँ, एक दो बार ठीक है चल जाता है। लंबी पारी खेलनी, अगर आप किसी व्यक्ति को देख रहे हो कि वो इतने सालों तक मार्केट में टिका हुआ है, तो वो इसी चीज़ के चलते टिका होगा। किस चीज़ के चलते? वो बिजनेस को देखकर खरीदता है। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ, आप गलत भी जाओगे इसमें, अरे हमारा एनालिसिस गलत गया, हमें लगा था कि ये बिजनेस अच्छा करेगा करके, अरे लगा था कि म्यूचुअल फंड वाली कंपनी अच्छी करेगी, शेयर्स अच्छा करेगी, नहीं कर पाए, चलो ठीक है भाई, हो जाता है। बट जो फंसने वाली बात होती है वो क्या होती है? ये बाकी की सारी चीज़ें। तो याद रखना दोस्तों, ये जो बताया जा रहा है ना कि हम इस चीज़ के चलते क्या हो गए, फंसे करके, तो ये जो ब्लैंक है ना, ये बार बार ये बदलता रहेगा। कभी आप बोलोगे एग्जिट पोल के चलते फंस गए, फिर बोलोगे इसने कहा, फिर बोलोगे उसने कहा, फिर यहाँ पे पढ़ लिया, फिर वहाँ पे पढ़ लिया, फिर तेज़ी देखकर खरीद लिया। इस प्रकार की चीज़ों से कुछ नहीं होता है। ठीक है, कितनी बार मैं आपको ये भी कहता हूँ कि बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड देखकर भी नहीं खरीदना होता है। क्यों? क्योंकि ये कॉर्पोरेट एक्शन है, ये कोई बिजनेस नहीं है। आपको बिजनेस देखकर चलना है भाई, कि अच्छा ये कंपनी क्या चीज़ें बनाती है, अच्छा ये चीज़ें बनाती है, क्या ये कंटिन्यू बनाती रहेगी, क्या इनको ऑर्डर्स मिलते रहेंगे, क्या ये कंपनी अगर देखा गया तो क्या ये कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, क्या कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, क्या कंपनी के अर्निंग्स बढ़ेंगे, क्या कंपनी का पी वैल्यूएशन के हिसाब से नीचे रहेगा, एंड लगातार ये चीज़ें कंटिन्यू रहेगी, क्या कंपनी में अगर देखा गया तो ग्रोथ रहेगा, बिजनेस में ग्रोथ रहेगा। ये हमारा काम होता है भाई। बिलीव में कितने सारे लोग इन चीज़ों के ऊपर गौर ही नहीं फरमाते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम जो भीड़ रहती है वो इसी चीज़ पे रहती है। ये जो मेहनत की जो काम वाली चीज़ है उसको छोड़कर ये सभी लोग यहीं पे रहते हैं, क्या कि ये ऐसे शॉर्टकट कुछ तो मारा जाए। और जहाँ पे भीड़ रहेगी, याद रखो, वहाँ पे एकदम नॉमिनल रिजल्ट रहते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है, शेयर मार्केट की बात नहीं है। आप कोई एग्जाम्पल भी पकड़ कर देख लेना, एग्जाम से रिलेटेड ले लो, कोई जॉब से रिलेटेड ले लो। ठीक है, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा भीड़ नजर आएगी वहाँ पे आपको बहुत कम पैसा मिलेगा, और जहाँ पे एकदम ही टफ रहती है वहाँ पे देखिए आपको रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसके ऊपर आप लोगों को काम यहाँ पे करना पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। बट याद रखो, इस सवाल का जवाब यही है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ के बाद सुधर गए तो ठीक है, वरना जैसे मैंने कहा कि मार्केट में ये नौटंकियाँ चलती रहती है भाई, इसको, इस डिस्ट्रैक्शन से आपने बच के रहना है। इसका अर्थ ये नहीं कि इनको इग्नोर करना होता है, बिल्कुल नहीं भाई, मैं खुद पढ़ता हूँ इन चीज़ों को। बट मेरा जो जवाब रहता है आखिर में वो रहेगा बिजनेस से रिलेटेड। आप मुझे मेरे पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर्स है अगर आप पूछोगे कि भाई ये क्यों खरीदा है, मेरा जवाब बिजनेस से रिलेटेड रहेगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं गलत भी जा सकता हूँ बट चल जाएगा, बट वो बिजनेस ओरिएंटेड जवाब रहेगा। ये नहीं कि ये हुआ, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया करके। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में अगर आ गया तो बिलीव मी, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप काफ़ी लंबी पारी खेलोगे, वरना शॉर्ट टर्म के लिए तो काफ़ी लोग आते रहते और वो चले भी जाएंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।